यार फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी को तो हम काफी टाइम पहले से यूज करते हुए आ रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ब्रेन फिंगरप्रिंट क्या होती है? अगर नहीं तो दोस्तों आज आप ये वीडियो आखिर तक देखते रहिए। मैं आपसे आज इसी के बारे में बात करूंगा और दोस्तों जानेंगे कि आखिर ये टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करती है और कैसे पता लगा देती है हमारे दिमाग के साथ में कि हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन कौन सी स्टोर्ड है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत और आप देख रहे हैं माइक्रो माइंड। चलिए शुरू करते हैं। यार मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना यार, सबसे पहले हमारे दिमाग की, तो यार हमारे दिमाग का बेसिकली किसी चीज़ के साथ भी कंपैरिजन बनता नहीं है, क्योंकि यार हमारा दिमाग है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। अब यार सबसे पहले बात करते हैं हमारे दिमाग की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। अब यार देखो, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि यार हमारा जो दिमाग है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और यार हमारे दिमाग की जो बेसिकली रिमेम्बरिंग कैपेसिटी है यार वो काफ़ी ज़्यादा बेसिकली काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। अब यार मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना किसी भी चीज़ को याद रखने की, जो यार हमारी बेसिकली काफ़ी हद तक जो याददाश्त है यार वो तो बेसिकली काफ़ी लोगों की स्लो भी होती है, लेकिन काफ़ी लोगों की इतनी ज़्यादा अच्छी होती है कि यार वो 3-3, 4-4 साल पुरानी चीज़ों को भी अपने दिमाग में स्टोर करके रखते हैं और उनका जो बेसिकली काम है वो कंप्लीट हो जाता है और उनको जब भी ज़रूरत पड़ती है तो वो चीज़ उनको याद आ जाती है और वो जो अपना काम है वो कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन यार मैं अगर आपसे बात करता हूँ हमारे दिमाग की, तो हमारे दिमाग के अंदर बेसिकली बहुत बहुत सारे लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स लगे हैं। अब न्यूरॉन्स बेसिकली क्या होते हैं? जिस तरीके से यार प्रोसेसर के अंदर छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, उसी तरीके से यार हमारे जो बेसिकली ब्रेन है उसके अंदर लगे होते हैं बहुत सारे न्यूरॉन्स। अब यार न्यूरॉन्स बेसिकली उन इंफॉर्मेशन को दिमाग के अंदर स्टोर करने में हमारी मदद करते हैं और किसी भी चीज़ को काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन तक याद रखने में भी हमारी मदद करते हैं। अब यार बात करते हैं कि आखिर ये फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी क्या है। अब यार देखो, मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना ब्रेन फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी की, तो यार ये कोई आज की बात नहीं है। इसको सबसे पहले डॉक्टर लॉरेंस फेरवेल ने इन्वेंट किया था इस टेक्निक को, जो कि यार एक कोर्ट के केस के सिलसिले के अंदर इसको इन्वेंट करना पड़ा, ताकि यार वो जो बंदा उनके सामने था उसके दिमाग में ये मशीन को ट्रैक करके ये मालूम चला सके कि भाई आखिर ये मर्डर इसी ने किया या फिर ये है बंदा इनोसेंट। अब यार जरा बात करते हैं कि आखिर ये जो टेक्नोलॉजी है, जो बेसिकली ब्रेन फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी, ये आखिर काम करती कैसे है। अब यार देखो, इसके अंदर बेसिकली आपने लाइट डिटेक्टर के बारे में जरूर सुना होगा, जिसके अंदर यार मशीन जो बेसिकली कुछ पैचेस होते हैं जिसको यार हाथ के ऊपर आप स्टक करके रखते हैं और स्टक करने के बाद में वो जो मशीन है, जो भी आपके बेसिकली रिएक्शंस हैं, जो भी आपके बॉडी के अंदर नेचुरल एक्टिविटीज हो रही है, नेचुरल चेंजेस आ रहे हैं, उसको एनालाइज करते हुए ये जो चीज़ थी, ये जो कंप्यूटर था बेसिकली वो आपके बॉडी के साथ में कनेक्टेड है। वो कंप्यूटर जो है वो आपको बता देगा कि भाई आपका जो बेसिकली बंदा है वो झूठ कह रहा है या सच कह रहा है। वो उसकी बॉडी की नेचुरल जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी बॉडी के अंदर, उसके अकॉर्डिंगली वो बताएगा। लेकिन यार उसके अंदर बेसिकली हमें जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी एक्यूरेट नहीं मिल पाते, इसीलिए यार हमने इस मशीन को डिज़ाइन कर दिया ताकि हमारा जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा आसान बन जाए। अब यार मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना ब्रेन फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी की, तो यार ये काफ़ी ज़्यादा कमाल की कॉन्सेप्ट है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट है और रिजल्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसके एफिशिएंट और अच्छे रिजल्ट जो है प्रोवाइड कर देता है हम लोगों को। अब यार मैं अगर आपसे बात करता हूँ इसके वर्किंग प्रिंसिपल की, तो बेसिकली सबसे पहले हम बात करते हैं इसके 3 टर्म्स के बारे में। अब यार सबसे पहले निकल के आती है हमारे पास जो कि पहली टर्म निकल के आती है वो होती है टारगेट, जो कि 3 तरह के और 3 कैटेगराइज्ड करे हुए क्वेश्चन को पूछे जाते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले कैटेगरी निकल के आती है टारगेट क्वेश्चंस की। उसके बाद में निकल के आती है हमारे पास इररिलेवेंट क्वेश्चन की और उसके बाद में आखिर में निकल के आती है प्रोब्स क्वेश्चन की। सबसे पहले यार बात करते हैं टारगेट क्वेश्चन की। अब यार मान लो कि आपके दिमाग में काफी टाइम पहले से यार कोई इन्फॉर्मेशन है। अब यार सपोज करो कि कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है, कोई इलीगल एक्टिविटी होती है, तो उसको आपने देखा है। अब यार उसको देखने के बाद में वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आ गई आपके दिमाग के अंदर और आके हो गई स्टोर। अब यार आप तो मुंह नहीं खोल रहे, तो पुलिस अपना काम तो करना है, पुलिस आपका मुंह खुलवाएगी उसी मशीन के थ्रू। अब यार देखो, इसके अंदर होता कुछ नहीं है कि सबसे पहले पूछे जाते हैं टारगेट वाले क्वेश्चन। अब यार मान लो कि जो क्वेश्चन टारगेट कैटेगरी के अंदर है, सपोज करो वो ये इस तरीके के क्वेश्चन है कि यार आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आपने मर्डर देखा था, तो आपने कहा नहीं, मैंने मर्डर नहीं देखा था, लेकिन जिसने मर्डर किया उसको मैंने देखा था। तो ये आपकी बात हो गई कंप्लीट। अब यार आपका बेसिकली जो काम है वो इस तरीके से कंप्लीट हो गया। मतलब ये कि आपके जो टारगेट क्वेश्चन थे, आपको इस चीज के बारे में पता है, मतलब वो क्वेश्चन आपको दिखाए जाएंगे जिसके बारे में आपको पहले से पता है। मतलब ये कि यार आपको पूछा जाएगा कि भाई आपने मर्डर को देखा था, तो आपने कहा नहीं, मैंने मर्डर को नहीं देखा था, लेकिन मर्डर किस टाइम पे हुआ ये मुझे पता है। तो ये यार ये तो बात हो गई हमारे पास टारगेट क्वेश्चन की, जो कि टारगेट कैटेगरी के अंदर पूछे जाते हैं। उसके बाद में मैं आपसे बात करता हूँ इररिलेवेंट क्वेश्चन की। अब यार इररिलेवेंट क्वेश्चन मतलब ये क्या उस टॉपिक से हट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब ये क्या आपने जो चीज नहीं देखी उसके बारे में आपको पूछा जा रहा है। मतलब ये क्या आपने मर्डर को देखा, आपने बोला नहीं, आपने मतलब मर्डर का टाइमिंग क्या थी, क्या चीज थी,
मर्डर की क्या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, क्या चीज़ें हैं सारी, ये आपने देखी? आपने कहा नहीं, मैंने नहीं देखी। तो ये सारे जो क्वेश्चन है ये इररिलेवेंट है, मतलब इसके बारे में आपको कभी आइडिया था ही नहीं और ना ही ये इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में स्टोर्ड है। उसके बाद में मैं आपसे बात करता हूँ तीसरी कैटेगरी की, जो कि निकल के आती है हमारे पास प्रोब्स। अब यार प्रोब्स बेसिकली एक ऐसी टेक्नोलॉजी, इसके बारे में यार मैं अगर आपसे बात करता हूँ क्वेश्चन की, तो इसके अंदर एक ऐसे क्वेश्चन है कि यार ये एक इंडिविजुअल को ही पता हो सकते हैं। मतलब ये कि यार ये जो आपको क्वेश्चन है ये सिर्फ आपको ही पता है। मतलब ये कि आपने मर्डर होते हुए देखा, तो वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में स्टोर है। सिर्फ और सिर्फ आपको ही पता है कि मर्डर कौन था, किस टाइम पे मर्डर हुआ, किसने मर्डर किया, ये सारी चीजें ये सिर्फ और सिर्फ आपको ही पता है। आपके दिमाग में ही ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये स्टोर्ड है और किसी को भी ये इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं पता। तो यार ये तो बात हो गई तीनों कैटेगरीज की। अब जरा बात करते हैं कि आखिर ये फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी, ये जो बेसिकली ब्रेन फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी, ये काम करती कैसे है। अब यार सपोज करो कि आपसे यार पूछा गया पहली कैटेगरी का, जो कि थी टारगेट कैटेगरी का सवाल। अब यार उसके बाद में आपके दिमाग के अंदर यार कुछ होगा यूं कि यार आपसे पूछा गया, आपको बेसिकली जो सवाल जो जिसका जवाब आपको पहले से पता था वही सवाल आपको दिखाया गया। अब यार वो सवाल आपको दिखाया गया तो इसका मतलब ये कि मशीन को आपको वो सवाल पहले से पता है, क्योंकि आपके दिमाग में फौरन आप देखेंगे तो आपके दिमाग में एक रिएक्शन होगा कि यार आपने सोच लिया दिमाग में क्या है, इसका सवाल तो इसका जवाब तो मुझे पता है, तो इसका जवाब तो मुझे पता है। तो इसलिए यार मशीन ने क्या किया कि मशीन ने आपके दिमाग में आपके साथ में जो बेसिकली आपका जो स्कल है उसके साथ में अटैच्ड है कुछ सेंसर। अब यार सेंसर बेसिकली एक स्ट्रैप होता है, स्ट्रैप के साथ में जो सेंसर है उसको अटैच किया जाता है और वो सेंसर लगे होते हैं आपके स्कल के अंदर, जो कि आपके ब्रेन के अंदर जो भी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है उसका पता लगाने के लिए काम में लिए जाते हैं। अब यार इसके अंदर बेसिकली होता कुछ भी है कि आपको जो सवाल पहले से पता है, जिसका जवाब आपको वही सवाल दिखाया गया। मतलब ये कि आपने मर्डरर को देखा है, आपने कहा नहीं, लेकिन आपको ये सवाल दूसरा पूछा गया कि आपने आप मर्डर की टाइमिंग थी वो क्या थी, तो आपको पता है कि हाँ यार मर्डर की टाइमिंग क्या थी। तो यार आपको बेसिकली पता है कि मर्डर की टाइमिंग क्या थी, तो आपको ये चीज पता है, तो वो ब्रेन आपको क्या करेगा कि जैसे वो सवाल पूछा गया टारगेट कैटेगरी के अंदर से कि भाई मर्डर की टाइमिंग क्या थी, ये सवाल आपको पूछा गया, आपने फौरन अपने दिमाग के अंदर सोचा कि हाँ यार मुझे तो यार इसका जवाब आता है। अब यार जैसे आपके दिमाग में सोचा तो आपके दिमाग में आया कि स्पाइक, और वो स्पाइक शो हुआ उस कंप्यूटर के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर, और वो सेंसर जो है उसने डिटेक्ट कर लिया उस स्पाइक को कि हाँ यार ये जो बेसिकली इसका जवाब जो है वो ब्रेन के अंदर स्टोर्ड है और उसको बाद में हम निकालेंगे। उसके बाद में मैं आपसे बात करता हूँ दूसरी कैटेगरी की, जो कि निकल के थी इररिलेवेंट कैटेगरी। अब यार इररिलेवेंट क्वेश्चन के अंदर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इररिलेवेंट क्वेश्चन वो क्वेश्चन जिसका यार आपके बेसिकली दिमाग के अंदर इन्फॉर्मेशन है उससे कोई भी लिंक नहीं है, कोई भी ताल्लुक नहीं है, बेसिकली कोई आपको आइडिया ही नहीं है। वो सवाल आपसे पूछा जा रहा है जिससे आपको कोई आइडिया ही नहीं है। मतलब ये कि यार कोई भी ऐसा सवाल, कोई भी ऐसा इररिलेवेंट क्वेश्चन जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, आपके दिमाग में उसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं है। अब यार उसके अंदर क्या होगा कि वो जैसे आपसे सवाल पूछेगा कि कोई भी सवाल मतलब पूछ सकते हैं कि यार जो बेसिकली मर्डर थी उसकी एज क्या थी। अब यार आपको क्या लेना कि मर्डर की एज क्या थी, तो आपको वो सवाल का जो जवाब है वो आपके दिमाग के अंदर स्टोर नहीं है, तो इसलिए आप अपने दिमाग में उस सवाल का जो जवाब है उसको सोचेंगे नहीं। अब यार सोचेंगे नहीं तो वो जो स्पाइक है, जो आपके सेंसर है, वो उस स्पाइक को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब स्पाइक नहीं आएगा तो स्पाइक को डिटेक्ट कैसे करेंगे। अब यार स्पाइक को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो इसके अंदर बेसिकली होगा कुछ यूं कि यार स्पाइक को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो मालूम इजीली सेंसर को चल जाएगा कि हाँ यार ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके दिमाग में स्टोर नहीं है। उसके बाद में मैं आपसे बात करता हूँ तीसरी कैटेगरी की, जो कि निकल के आती है प्रोब्स। अब यार प्रोब्स बेसिकली क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर आंसर का जवाब, क्योंकि सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में ही स्टोर्ड है और सिर्फ वो जो इन्फॉर्मेशन है मर्डर की वो सिर्फ आपको ही पता है, तो इसलिए यार वो जो सेंसर है उसके अंदर भी आएगा एक स्पाइक। अगर आपसे वो सवाल उसके रिगार्डिंग पूछा गया, जो भी आपके दिमाग में इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है उसके रिगार्डिंग अगर आपसे कोई भी सवाल पूछा गया, सपोज करो कि आपने मर्डर को देखा है, तो आपके दिमाग में आपको पता है कि हाँ यार मैंने तो मर्डर को देखा है। अब यार आपके दिमाग में फौरन से आपने सोचा कि हाँ यार मुझे तो ये जवाब आता है। अब जैसे आपने सोचा, सेंसर ने उसको बेसिकली एनालाइज किया, उसको डिटेक्ट कर लिया, और डिटेक्ट करने के बाद में एक आएगा स्पाइक। आपकी जो वो स्पाइक दिखेगा आपके लैपटॉप के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, और स्पाइक दिखेगा तो समझ जाएगा सेंसर, बेसिकली जो पुलिस बैठी है वो समझ जाएगी कि हाँ यार इसकी जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके दिमाग के अंदर स्टोर्ड है। अब यार बेसिकली जो ब्रेन फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली इसी तरीके का कंसेप्ट है, और यार कंसेप्ट है काफ़ी कमाल का। और यार बेसिकली ये जो फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी को तो हम काफ़ी टाइम पहले से काम में ले रहे हैं, लेकिन यार अब हम काम में लेते हैं ब्रेन फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी को, और इसको हमने बेसिकली रिप्लेस कर दिया है लाइट डिटेक्टर के साथ में। तो यार दोस्तों यही थी सारी कंप्लीट कहानी इसी ब्रेन फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी की। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।